हेलो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के सेल्स रोज नए बनते हैं, रोज पुराने ख़त्म होते हैं। तो जब हमारी बॉडी इतनी बढ़िया तरीके से रीजनरेट करती है अपने सेल्स, तो जो बीमारी आती है वो जाती क्यों नहीं है जब नए सेल्स बन जाते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ माइलिन शीथ के बारे में। हाँ जी, हमारे ब्रेन में बहुत ही न्यूरॉन्स हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स कंटिन्यूसली अपनी एक्टिविटी के द्वारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। एक एंड में ऐसे डेंड्राइट्स होती हैं जिससे इंफॉर्मेशन आती है, हमारे को किसी से कोई प्रॉब्लम है, खुशी है, दुख है, गमी है, वो इंफॉर्मेशन लेके वो जब दूसरे न्यूरॉन को मिलने जाती है तो उस साइड एक एंटीना लगा होता है जिसे हम एक्सन कहते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ। जब दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन होता है तो हम उसे कहते हैं फायरिंग। जितनी ज़्यादा फायरिंग होगी उतनी ज़्यादा आपस में वायरिंग होगी। सो द मोर द न्यूरॉन्स फायर, द मोर दे वायर टुगेदर। और हर बारी जब ये फायरिंग और वायरिंग होती है तो उनके ऊपर एक इंसुलेशन की परत लगने शुरू हो जाती है। जैसे हमारे घरों में कॉपर की वायर होती है और उस कॉपर की वायर के ऊपर एक रबड़ की तार लगी होती है कि हमें करंट ना लगे, पर अंदर से फ्लो पूरा जाता है बिजली का, तभी हमारे लाइटें जलती हैं, हमारे अप्लायंसेस जलते हैं। उसी तरह हमारे ब्रेन में जब ये कंटिन्यूस न्यूरल एक्टिविटी चलती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इंफॉर्मेशन जाएगी, तभी वो काम पूरा होगा और वो न्यूरॉन फिर हमारे बॉडी के पार्ट्स में जाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं मेमोरी बहुत वीक हो गई है, मुझे याद नहीं रहता कि मैंने ये काम करना था, मैं फ्रिज तक जाती हूँ और मुझे भूल जाता है मैं क्या निकालने गई। ये प्रॉब्लम आती है जब हमारे न्यूरॉन्स में कन्वे करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती है। वहीं हमारे को बहुत साल पहले कुछ हुआ है हमारे साथ, चाहे वो अच्छा हुआ है चाहे वो बुरा है, हमें वो याद रहता है क्योंकि वो बातें हमारे लिए अच्छी होती हैं या याद रखने वाली होती हैं। तो ब्रेन अंदर ही अंदर उनको एक टेप की तरह चलाता रहता है और वो हमें चीज़ें याद रहती हैं। इसी तरह जब हमारी को कोई बीमारी आती है, चाहे वो सांस की बीमारी है, चाहे वो कमर दर्द है, बैक पेन है, रीनल प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम जब आती है हमारे साथ में तो हम उसी को याद करते रहते हैं कि अगर मुझे चलना है तो ध्यान से चलना है, मेरे को घुटने में दर्द रहता है, मुझे ये एक्टिविटी करनी है, तो अगर मैं भार उठाऊंगा या उठाऊंगी तो मुझे कमर में दर्द होएगा। तो कंटिन्यूअस न्यूरॉन एक इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है और तुमने ध्यान से काम करना है। सो ये इसी के ऊपर माइलिन शीथ चढ़ती रहती है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे को ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तुम्हारे को ये बीपी की प्रॉब्लम है। सो यू नीड टू बी केयरफुल, you need to be careful while you are eating, while you are doing any activity, while you are doing anything. But वहीं अगर उसकी जगह हम अपने आगे एक हेल्दी पिक्चर पैदा कर लें, एक हेल्दी पिक्चर जिसमें हम बहुत खुश हैं, हमारा फेस लाइवली है, हम भाग सकते हैं खुशी से, हम हर काम कर सकते हैं, हम अपने सामने वो पिक्चर बना लें और वही हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे को कन्वे करते जाएं। सो 85 बिलियन न्यूरॉन्स अगर एक दूसरे को ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली दे रहे हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम एनर्जेटिक, और ये खाली पिक्चर कन्वे करने से नहीं होता, हमें कुछ एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। हम वो सारे एक्शंस लें जिससे हम ये हेल्दी पिक्चर बन सकते हैं। हम रेगुलर वॉक करने जाएं, हम अपने दोस्तों को मिलें, हम हमेशा खुश रहें,
हम वो सारी एक्टिविटीज़ करें जो हेल्दी इंसान कर रहा है, बढ़िया खा रहा है, खुश है, मेडिटेशन कर रहा है। सो जब हम ये एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं और उससे हमारे को दोबारा लाभ होना शुरू हो जाता है, वो ऐसे कि जितनी हम ये एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे हमारे न्यूरॉन सेल्स उतने बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जितने न्यूरॉन सेल्स बढ़ेंगे उतने ही कनेक्शंस भी और बढ़ेंगे। और साथ ही मैं अब 5 चीज़ें बता रही हूँ जिससे ये माइलिन शीथ की इंसुलेशन स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज करना, अगर आप रोज़ घंटा वॉक कर रहे हैं, आप रोज़ धूप में जा रहे हैं, आप रोज़ बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया खाने के मतलब जिसमें हेल्दी फैट्स हैं, ये माइलिन शीथ को बढ़िया वाली कोलेस्ट्रॉल चाहिए होती है जो कि होती है नट्स में, सीड्स में, हमारे योगर्ट में और ऐसे ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में जो हमारे को हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। तो ये न्यूरॉन्स को हेल्दी बना देते हैं, और माइलिन शीथ जो उनके ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ता है वो बहुत ही मजबूत हो चढ़ता है। सो आपने रोज रात को 7 से 8 घंटे की जब आप नींद अच्छी लेते हैं तो उस टाइम मेलाटोनिन एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो इस माइलिन शीथ को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और साथ ही जब आप रोज मेडिटेशन करते हैं, आप आधा घंटा पौना घंटा जब आप मेडिटेशन करते हैं, उसमें ये न्यूरॉन्स और माइलिन शीथ दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो ये मैसेजेस फिर कन्वे होते हैं, I am happy, I am healthy, I am strong, I am energetic, I can do anything that I wish to do, ये मैसेज जब 85 बिलियन टाइम्स हमारे ब्रेन में, हमारी पूरी बॉडी में मूव करने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी की ऑर्गन्स भी चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। चाहे वो आपका किसी भी तरह का कितना ही पुराना दर्द क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सारी अपने आप रिपेयर मोड में चली जाती है। सो आपने अपनी बढ़िया सी एक पिक्चर बनानी है, उसको बार बार रिवाइज करना है। जो कहानी आप बार बार बोलते हैं वो आपके ब्रेन में उतनी ही पक्की, उतनी ही दृढ़ होती जाती है, और फिर उसको एक्ट करना है। और कहीं पे भी अगर आपको लगे कि आपकी पुरानी पिक्चर बार बार आपके सामने आ रही है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं नहीं कर सकता, तो इसका मतलब आपको शायद किसी मेंटर की ज़रूरत है जो आपको हेल्प कर सके इस पुरानी पिक्चर को निकालने में और नई पिक्चर को डालने में। जैसे ही मेंटर हेल्प करेगा आपको, आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, आप तंदुरुस्त हो सकते हैं। सो कीप वर्किंग हार्ड ऑन इम्प्रूविंग योर न्यूरॉन्स एंड द माइलिन शीथ। और जितनी जितनी ये इंसुलेशन थिक होती जाएगी उतने उतने हम और तंदुरुस्त होते जाएंगे। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई वीडियोज़ to know more such useful tips.